बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि जिस तरह से आप अपने नोटबुक के ऊपर मुख्तलिफ तरह के एक्सप्रेशंस को लिखकर अपनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। एक्सप्रेशन से मुराद कि जब आप डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स, डिफरेंट तरह के नंबर्स और ब्रेसेस और इस तरह के जितने भी ऑपरेटर्स या ऑपरेंड्स का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटेशंस परफॉर्म करते हैं, चाहे वो अलजेब्रिक इक्वेशंस हों, चाहे वो न्यूमेरिकल इक्वेशंस हों या कुछ भी हो, जब आप उसको एक्सप्रेशन के हवाले से सॉल्व करते हैं, जैसे नोटबुक पे सॉल्व करते हैं, वैसे ही सब कुछ हम एक सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं। तो वो है हमारे पास एक टूल जिसमें हम मैथमेटिकल सिंबॉलिक कंप्यूटेशंस कर सकते हैं, और वो है मैपल, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है मैपल सॉफ्ट की जानिब से। तो आज हम लोग इसके ओवरऑल एनवायरनमेंट के बारे में देखेंगे और ये देखेंगे कि इसमें मुख्तलिफ तरह की कंप्यूटेशंस कैसे की जा सकती हैं। चूंकि ये लेसन नंबर 1 है, इसलिए हम आज इसके इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे और साथ साथ में हम लोग जिक्र करेंगे कि इसमें हम लोग अरिथमेटिक, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप लोग जो मैपल का मेन विंडो है इसमें देखें, तो आपके पास जो एक वाइट एरिया में स्टार्ट मेन्यू के स्टार्ट वर्ड के नीचे कुछ ऑप्शंस गिवन हैं जिनको हम डिस्कवर करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास मेन्यू बार है जिसमें फाइल, एडिट, इवैल्यूएट, टूल वगैरह के मुख्तलिफ ऑप्शंस या मेन्यूज आपके पास मौजूद हैं। नीचे आपके पास एक शॉर्टकट कमांड के लिए एक बार गिवन है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर दो डिफरेंट टैब्स हैं, जिसमें एक है पैलेट्स और दूसरी है वर्कबुक। पैलेट्स के अगर आप सब टैब्स को देखें तो उसमें हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं। क्योंकि मैंने जिक्र किया कि हम लोग एक्सप्रेशंस में ही बात करते हैं और एक्सप्रेशंस में ही हम लोग यहाँ पर अपने कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करेंगे, तो हमारे पास डिफरेंट तरह के एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कैलकुलस में यूज होने वाले तमाम तरह के ऑपरेटर्स, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो डेरिवेटिव्स हैं, चाहे वो इंटेग्रल्स हैं, चाहे वो बाउंडेड इंटेग्रल्स हैं, या जिनको हम लोग क्लोज इंटेग्रल्स बोलते हैं, या इसके बाद हमारे पास मौजूद हैं कॉमन सिंबल्स। ये तमाम ऑपरेटर्स जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं, जैसे समेशन है, इन्फिनिटी है, इमेजिनरी नंबर्स के लिए हम लोग आई का इस्तेमाल करते हैं, पाई वैल्यू हमारे पास है, लेस ग्रेटर के सिंबल्स हैं, और इस तरह के बहुत सारे कॉमन सिंबल्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद होंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नीचे आ जाता है वेरिएबल्स का सब टैब। तो वेरिएबल्स में तमाम वो वेरिएबल्स जो हम अपने कंप्यूटेशन में यूज करेंगे वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे। इसके बाद हम यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के मैट्रिसेस को भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टैब है यूनिट्स का और लेआउट का। लेआउट बेसिकली अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी वेरिएबल को, किसी भी चीज को आप सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट या मुख्तलिफ और नोटेशंस में सीलिंग, फ्लोर या नॉर्म्स वगैरह लगाने के लिए आप लोग सिंबॉलिकली उसको यूज करना चाहते हैं, तो आप लेआउट में से उसको देख सकते हैं। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रीक लेटर्स। तो हमारे पास सबसे पहले कैपिटल में ग्रीक ग्रीक लेटर्स मौजूद हैं, उसके बाद हमारे पास स्मॉल में तमाम के तमाम ग्रीक लेटर्स मौजूद है। तो ये एक बेसिक इंटरफेस है जो कि मैपल हमें प्रोवाइड करता है। अब यहाँ से हम लोग जंप करते हैं एक नए डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ से मैं न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो हम लोग लैंड करके एक वर्कबुक में, जहाँ पर हमारा जो कर्सर है वो टिल्टेड है, और अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो मैथ यहाँ पर हमारे पास आ रहा है। मैं इसको कन्वर्ट करके टेक्स्ट में भी कर सकता हूँ। जब हम स्टार्ट वाली टैब में थे तो यहाँ पर बहुत सारे बटन जो हैं वो इनएक्टिव थे, जिनको मैं यहाँ पर अगर आकर देखूं तो मेरे पास वो एक्टिव हो चुके हैं। तो चूंकि हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने जा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले टी को प्रेस करते हुए यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट लिखूंगा, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। क्योंकि आज हमारा लेसन नंबर 1 है, तो इसको मैं यहाँ पर साथ में लेसन
नंबर वन भी लिख लेता हूँ। और इसको अगर मैं थोड़ा सा कस्टमाइज करना चाहूँ तो मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकता हूँ, मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, एंड सो फोर्थ। इसके बाद अगर मुझे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डालना है तो मैं यहाँ से इंसर्ट अ मैपल प्रॉम्प्ट भी कर सकता हूँ, या अगर मैं एक डॉक्यूमेंट ब्लॉक बनाना चाहूँ मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट ब्लॉक को एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द प्लस ऑपरेशन, 2 + 3। अब 2 + 3 को जब भी मैं कंप्यूट करूंगा तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो 5 में आएगा। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास 5 जो है वो ब्लू कलर में आउटपुट आ रहा है, और उसके अगेंस्ट में एक हमारे पास इक्वेशन नंबर भी आ रही है जो कि इक्वेशन नंबर 1 है। इसके बाद अगर मैं एंटर करता हूँ तो 2 - 4 द आंसर इज -2। इसी तरह से 8 × 0.9, तो इंटू के लिए आप लोग डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, इट इज 7.2। इसी तरह से 1/2। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो 1/2 को जैसे हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं, बिल्कुल ही इसने उसको फ्रैक्शन में ही लिख दिया है। तो अगर अरिथमेटिक ऑपरेशंस को हम लोगों ने परफॉर्म करते हुए डेसिमल्स में आंसर लाना है तो उसकी कमांड्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये तो बेसिक 4 ऑपरेशंस हैं। इसी तरह से अगर मैं कोई पावर का इस्तेमाल करना चाहूँ तो 5 या कोई भी नंबर लिखने के बाद मैं शिफ्ट और 6 को प्रेस करता हूँ तो मैं एक इसकी सुपरस्क्रिप्ट में कुछ ऐड कर सकता हूँ। सो लेट्स से 5 × 5, सो द आंसर इज 3125। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी कंप्यूटेशनल पावर बहुत तेज है, इस वजह से ये किसी भी चीज को फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब यही अरिथमेटिक ऑपरेशंस मैं डिफरेंट वेरिएबल्स में लेके जाता हूँ, और उन वेरिएबल्स के लिए मैं डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ, या इन तमाम ऑपरेशंस को एक वेरिएबल में सेव करता हूँ। मिसाल के तौर पर ए एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल में मैंने कुछ चीजें सेव करनी है। अब उस सेव करने के लिए हम लोग ऑपरेशन इस अंदाज से करते हैं कि मैं किसी चीज को जब असाइन करूंगा तो कॉलन के साथ इक्वल का इस्तेमाल करूंगा, तो कोई भी चीज, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी एक्सप्रेशन उस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा करता हूँ, 5 + 9। तो अब ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो है 14। और अगर आप लोग इधर लेफ्ट साइड पे भी देखें तो पैनल में मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल ए आ चुका है और उसकी वैल्यू 14 है। इसी तरह से बी एक नया वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स तरह के ऑपरेशंस करते हैं। मिसाल के तौर पर 2 + आगे मैं ब्रेसेस का इस्तेमाल कर लेता हूँ और इसमें लिख लेता हूँ 5 × 6 + 9 - और फिर ब्रेसेस का इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि मेरा एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होता जाए। तो इस यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ स्क्वायर रूट के लिए। अब चूंकि हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स मौजूद हैं, तो मैं कैलकुलस में जाता हूँ या ऊपर मेरे पास एक्सप्रेशन में भी अवेलेबल होगा, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 25। तो अब इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 36। अगर इसको बाय हैंड करते तो मेरे लिए इस सारे ऑपरेशन को करना डिफिकल्ट हो जाना था, सो इसने इसको जल्दी से कंप्यूट करके मुझे दे दिया, दैट इज 36। अब अगर आप लोग इसके वेरिएबल को देखें तो ये वेरिएबल मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल के टैब में मौजूद है, और ये बी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 36 है। सो आज के लेसन को हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। ये बहुत ही एक शॉर्ट लेसन था। इस लेसन को हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अपने कंप्यूटेशंस को हासिल कर सकते हैं, और किस तरह से हम मैपल को अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अलावा डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस के लिए भी कैसे यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलूंगा और आपको मैपल की और बहुत सी इनोवेटिव चीजों के बारे में भी बताता रहूंगा। अल्लाह हाफिज।